वेलकम बैक फ्रेंड्स, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल DI में। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में मेंडल के मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बारे में जिक्र किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल के ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यह हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट चल रहा है दोस्तों। हमने 2 वीडियो खत्म कर दी, मोनो और डाई की। अब ये हमारी लास्ट और वीडियो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करें अपना सेशन। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते चलिए दोस्तों। अब हम इस वीडियो की सेशन बात करेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, जिसे हम त्रिशंकर क्रॉस भी कहते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नाम ही क्यों सजेस्ट किया गया? क्योंकि दोस्तों इसमें 3 लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने दोस्तों? 3 लक्षण हमें देखने के लिए मिलेंगे। जो मेंडल के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे उसमें से कोई भी आप 3 उठा सकते हैं और 3 के बीच में आप क्रॉस करा सकते हैं। उन 3 लक्षणों के बीच में आप क्रॉस करा दीजिए, आपको वही हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब जनन। ठीक है दोस्तों, जिससे पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड का फॉर्मूला देखा था। मोनो हाइब्रिड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था दोस्तों? मोनो हाइब्रिड का हमने फॉर्मूला देखा था 1 जीन 1 कैरेक्टर और 2 एलील्स। डाई का हमने देखा था 2 जीन्स 2। एक मिनट दोस्तों, डाई का हमने देखा था 2 जीन्स 2 कैरेक्टर और 2 एलील्स, 4 एलील्स दोस्तों, 4 एलील्स, 2 जीन 2 कैरेक्टर 4 एलील्स। इसी तरह हम ट्राई का भी फॉर्मूला देखेंगे। क्या है फॉर्मूला? 3 जीन्स 3 कैरेक्टर और 6 एलील्स। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 3 जीन्स का मतलब कोई भी 3 कैरेक्टर आप उठा लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए लंबा पौधा, ले लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया है लंबा पौधा। बीज गोल होने चाहिए और बीज हमारे येलो। ये हमारे प्रभावी कैरेक्टर है। 3 जीन्स कौन कौन से? एक ये जीन्स हो गए, दूसरे ये जीन्स हो गए और तीसरे ये जीन्स हो गए। ठीक है दोस्तों, 3 जीन्स हो गए। इनके 3 कैरेक्टर क्या है? इस कैपिटल टी का काम है पौधों को लंबा करना। कैपिटल आर का काम है पौधों के बीज को क्या करना? गोल बनाना। और कैपिटल वाई का काम क्या है? इस बीज को पीला करना। क्या काम है दोस्तों? पीला करना। ये 3 अलग अलग काम हो गए। इनके काम क्या हो गए दोस्तों? 3 अलग अलग काम हो गए। और 6 एलील्स मतलब ये देखिए दोस्तों, 6 एलील्स ये आपके सामने है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 6 एलील्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। ये दोस्तों, ये 6 एलील्स, 2 2 4 2 6, 6 एलील्स हो गए आपके। ये प्रभावी के और ये अप्रभावी के 6 एलील्स हो गए। ये अप्रभावी के 6 एलील्स हो गए। अब अगर आप इसके वो निकालेंगे क्या दोस्तों, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में भी 6 एलील्स होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपको 6 एलील्स और मिल गए। कहने का मतलब है 3 जीन्स का मतलब 3 जीन्स होंगे। 3 जीन्स 3 कैरेक्टर को अपने अंदर कैरी किए होंगे और वो 3 कैरेक्टर जो होंगे वो 6 एलील्स को के भरोसे शो होंगे। ये 6 एलील्स हो गए, ये आपके 6 एलील्स हो गए, ये आपके 6 एलील्स हो गए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा 3 जीन्स 3 कैरेक्टर 6 एलील्स का मतलब। आइए हम इसकी डिफिनीशन देखें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। दोस्तों, डिफिनीशन बनाना है तो आपको टॉपिक्स के क्वेश्चन से ही डिफिनीशन, इसी क्वेश्चन से ही आपको डिफिनीशन बनाना आना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज नहीं। अगर आप इससे नहीं क्वेश्चन बना पा रहे तो आप थ्योरी कब तक रटेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैं इसी से आपको डिफिनीशन बना के दिखाता हूँ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ऐसा संकरण जिसमें 3, ट्राई का मतलब 3, ऐसा संकरण जिसमें 3 लक्षणों का अध्ययन हो। ऐसा संकरण जिसमें 3 लक्षणों का अध्ययन हो उसे क्या बोलते हैं? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ये आपको लिखा है दोस्तों। ऐसा क्रॉस जिसमें 3 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाए उसे त्रिशंकर क्रॉस कहते हैं। या फिर और दूसरी डिफिनेशन देखना चाहें आप ये देख सकते हैं, ऐसा क्रॉस जिसमें 3 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाए उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। या ऐसा क्रॉस जिसमें 3 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाए, या 3 जोड़ी बोलिए चाहे 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, अलग अलग नहीं है। या आप बोलिए 3 युग्म विकल्पी का अध्ययन। 3 युग्म विकल्पी दोस्तों, ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी तो हैं दोस्तों। ये देखिए, एक दूसरे के युग्म विकल्पी तो हैं। यही बोल रहा है अगर ऐसे लक्षण जिसमें 3 गैमीट का अध्ययन किया जाए, 3 गैमीट का या फिर 3 युग्म विकल्पी का या 3 अलग अलग कैरेक्टर का अध्ययन किया जाए, वही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए हमने क्या क्या लिया है? उदाहरण के लिए हमने लिया है लंबा, गोल और पीला बीज। लंबा, गोल और पीला बीज, इसके तीनों का सिंबल क्या है दोस्तों? कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई। ठीक है दोस्तों, ये प्रभावी कैरेक्टर है। और ये और क्या लिया है हमने? बौना, लंबा का अपोजिट बौना, गोल का अपोजिट झुर्रीदार और पीले का अपोजिट हरा। ठीक है दोस्तों, ये अप्रभावी कैरेक्टर है, बौना, झुर्रीदार और हरे बीज। सिंबल क्या है दोस्तों? स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों हम इसमें जान जाएं प्रभावी कैरेक्टर कौन सा है, अप्रभावी कैरेक्टर कौन सा है। तो प्रभावी कैरेक्टर की बात करें यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है दोस्तों, लंबा गोल और पीले बीज, जिसका सिंबल ये रहा। और अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर हमारा है बौना, जोरीदार और हरे बीज, जिसका सिंबल ये रहा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें मेंडल के, जिसने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही अपने ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट पर जोर दिया था दोस्तों। आइए हम पढ़ें कि क्या है एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने या मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 3 जोड़ी विप्रयासी लक्षण के मध्य क्रॉस कराया। 3 जोड़ी विप्रयासी लक्षण, और कौन कौन से 3 जोड़ी विप्रयासी लक्षण थे दोस्तों, ये रहे आपके कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर बोल रहे हैं सॉरी, कैपिटल वाई। और क्या था दोस्तों अप्रभावी का, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इन दोनों के मध्य क्या कराया दोस्तों, इन दोनों के मध्य उसने क्रॉस करवाया। तो उनकी प्रथम पीढ़ी जो आई उसमें सभी संतानें कैसे हुई दोस्तों, संकर हुए। संकर का मतलब सभी संतानें जो हुए वो गोल, लंबे गोल और पीले बीज वाले हुए। किंतु जब मेंडल ने क्या किया दोस्तों, जब मेंडल ने उत्पन्न संकर संतानों का, जो संकर संतान हुए थे, ये कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन्हीं के बीच इन्हीं का स्वपरागण करा दिया। ये दोस्तों इन्हीं का प्रजनन इन्हीं के साथ करवाया। सेम वही चीज़ है। किंतु जब उत्पन्न संकर संतानों का स्वपरागण मतलब इसका क्रॉस इसी के साथ कराया गया, तो उनकी द्वितीय पीढ़ी में 8 प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिले, जिनका फेनोटाइप अनुपात क्या था, 27, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1, 27 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 9, 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, ये उसका फेनोटाइप था, रेशियो। इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो इनका फेनोटाइप अनुपात क्या हुआ। ये भी F2 जनरेशन की बात कर रहा है दोस्तों, F1 जनरेशन की बात नहीं कर रहा। P1 जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन जो हाइब्रिड, इसी जो F1 जनरेशन में ही हाइब्रिड आए थे, इसी हाइब्रिड का उसने क्या कराया, ऑटो पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया। और इस स्वपरागण के बाद F2 जनरेशन आया, जिसका रेशियो क्या था दोस्तों, ये रहे फेनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो बहुत ही बड़ा है। अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं अपने चार्ट के सेशन को। दोस्तों अभी तक हमने मेंडल के प्रयोग की थ्योरीज को पढ़ा। अब हम यहाँ पे पुनेट चार्ट के माध्यम से उसकी थ्योरी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ, उसके बाद हम F1 जनरेशन से F2 जनरेशन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम पहले F1 जनरेशन कंप्लीट करते हैं दोस्तों। देखिए आपको मेंडल के नियम पता चल गया, मैंने ऊपर थ्योरी दे दी थी, वो आपको वहाँ की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आप पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पेरेंट मतलब जहाँ जनक इन्वॉल्व हो, F1 जनरेशन जहाँ पुत्र इन्वॉल्व हो, F2 जनरेशन जहाँ पुत्र का भी पुत्र इन्वॉल्व हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमने आपको 3 लक्षण बता दिए थे। उसी 3 लक्षण के बेस पे आपको रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम क्या लिए थे, लंबा पौधा होना चाहिए, लंबा पौधा, बीज राउंड होना चाहिए और बीज येलो होना चाहिए। ये प्रभावी लक्षण थे दोस्तों। कैसे थे दोस्तों प्रभावी लक्षण, इसको हमने शायद ऐसे लिखा था, आपको अगर ध्यान हो, मैंने ऊपर थ्योरी बताई है अभी। ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे और रिसेसिव कैरेक्टर जस्ट इसके स्मॉल लेटर्स, ये दोस्तों ये रिसेसिव कैरेक्टर है दोस्तों हमारा। कैसा कैरेक्टर दोस्तों, रिसेसिव कैरेक्टर। दोस्तों इसी के बेस पे हम F1 जनरेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पेरेंट जनरेशन, ये हमारे माता पिता हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पिता एक माता, एक पिता एक माता, पिता माता, उसी सेम रिसेसिव में भी वही केस आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पेरेंट जनरेशन ये हमने लिया, पेरेंट जनरेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट, और ये हो गया हमारा रिसेसिव। ये प्रभावी जनक, ये प्रभावी जनक हो गया, ये हमारा अप्रभावी जनक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रभावी जनक कौन है हमारा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है दोस्तों, और अप्रभावी जनक है हमारा स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हमारा अप्रभावी जनक है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर है। तो प्रभावी जनक के हम इसे दो माध्यम से हम इसके F1 जनरेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो हम इन सभी के गैमेट्स को निकाल लें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, जैसे कैपिटल टी का गैमेट क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल आर का कैपिटल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई। ये एक गैमेट हो गया दोस्तों, हमने निकाल लिया। और सेम यही चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, इनके भी हम गैमेट निकाल लें। स्मॉल टी, स्मॉल आर,
स्मॉल वाई, ये हमने गैमेट निकाल दिया। अब इन्हीं दोनों का हम क्या करा देंगे दोस्तों, क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड। ये देखो ट्राई 1 2 3, मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई, इसी को हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इनके बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, क्रॉस हो रहा है। क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन, ये रिप्रोडक्शन। तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा दोस्तों, क्या होगा, क्रॉस। तो कौन सी जनरेशन आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी प्रभावी आगे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोस्तों ये क्या बन गए दोस्तों हमारे, ये है हमारे दोस्तों हाइब्रिड। इनको हम बोलेंगे हाइब्रिड, या फिर इनको हम बोलेंगे प्रोगेनी। अब हिंदी में हम इन्हें संकर बोलते हैं दोस्तों। इन संकर का कैरेक्टर कैसा होगा दोस्तों, इनका कैरेक्टर कैसा होगा, इनका कैरेक्टर होगा दोस्तों टॉल, केवल प्रभावी शो होगा, आपको पता होना चाहिए। प्रभावी कभी भी अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता दोस्तों। तो प्रभावी कैरेक्टर टॉल, प्रभावी कैरेक्टर राउंड, एंड प्रभावी कैरेक्टर है येलो। ये कैरेक्टर शो होंगे, यानी जो पौधा होगा वो लंबा होगा, उसके बीज गोल होंगे और बीज पीले होंगे, ठीक है दोस्तों, ये प्रभावी। और जो अप्रभावी लक्षण है वो शो नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारी P1 जनरेशन, ये पेरेंट है हमारे, पेरेंट जनरेशन, इसी को हम बोल सकते हैं P1। इन P1 के जनरेशन का हमने गैमेट निकाला, क्या निकाला दोस्तों, गैमेट, यानी युग्मक को बाहर निकाला। ये गैमेट हमारे, ये हमारे युग्मक, इन्हीं के हमने युग्मक को बाहर निकाला, ये भी हमारे गैमेट है दोस्तों, ठीक है, ये भी हमारे गैमेट है। बस फर्क इतना है इस गैमेट और इस गैमेट में, ये हमारे प्रभावी जनक का गैमेट है और ये हमारे अप्रभावी जनक का गैमेट है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों गैमेट्स का हमने फ्यूजन करा दिया, क्या करा दिया, फ्यूजन, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करवा दिया हमने इनका, रिप्रोडक्शन, या इन्हीं को बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन हमने इनके बीच में करवा दिया, ठीक है दोस्तों। सब अपनी अपनी भाषा, मेंडल की भाषा में क्रॉस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बीच हमने कराया तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, F1 जनरेशन। ये है हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है, प्रथम पीढ़ी है हमारी। अब इसी के बाद हम क्या, अब प्रथम पीढ़ी हमें P1 जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ बढ़ गए हम, यानी हम हमारा पेरेंट जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट जनरेशन का ऑटो पॉलिनेशन कराएंगे, ऑटो पॉलिनेशन कराएंगे, AP ऑटो पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कराएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, F2 जनरेशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ट्राई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा टफ है, टफ इसलिए क्योंकि इसमें अक्सर F1 जनरेशन का स्वपरागण लोग नहीं कर पाते, अक्सर स्टूडेंट, मिनिमम मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते दोस्तों, 100 में से 90% नहीं, इसके गैमेट ही नहीं बना पाते F1 जनरेशन का। इसलिए आगे प्रोसेस उनको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में दिक्कत होती है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, मोनो और डाई, इनके F2 जनरेशन निकालना बहुत ईजी है, लेकिन ट्राई हाइब्रिड का निकालने के लिए थोड़ा टफ है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले इनकी गैमेट निकाल के दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको वो 64 ब्रैकेट्स बना के उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बात करूँगा। अगर आप F1 जनरेशन का रेशियो देखें, F1 जनरेशन का रेशियो, F1 जनरेशन रेशियो अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका रेशियो क्या होगा दोस्तों, आपको कैसे मिले, जितने भी आपको गैमेट मिलेंगे दोस्तों, सभी के सभी क्या होंगे दोस्तों, हाइब्रिड होंगे। यानी जो 4 गैमेट आपको मिलेंगे, 4 के चारों आपके हाइब्रिड होंगे। कैसे होंगे, हाइब्रिड। तो आप लिख दीजिए ऑल हाइब्रिड, ऑल हाइब्रिड और टॉल, राउंड एंड येलो, यानी सभी जो संकर होंगे आपके लंबे होंगे, गोल होंगे और पीले होंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। यानी इनका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सब समान होगा। अब इधर देखिए दोस्तों, अब अगर इसका आपको F2 जनरेशन निकालना है, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें दोस्तों, गैमेट के फॉर्म में, तभी आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि F1 जनरेशन का स्वपरागण कराना पड़ता है, तो पहले हम इसकी गैमेट निकालते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से गैमेट में ध्यान दीजिएगा, ये गैमेट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, ये हमने यहाँ से लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ये कैपिटल टी हमने बनाया और ये हमने बनाया स्मॉल टी, ठीक है दोस्तों। ये प्रभावी कैरेक्टर है हमारा और ये है हमारा अप्रभावी कैरेक्टर, यानी डोमिनेंट और ये रिसेसिव। अभी इनका हमने इन चारों के साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इन चारों के साथ हम क्रॉस करा देंगे। ये देखिए इसके पास 2 कैरेक्टर हैं, कैपिटल डोमिनेंट कैरेक्टर के पास, इसके पास भी 2 कैरेक्टर, ठीक है दोस्तों। अच्छा समझिएगा कौन कौन से, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसके पास भी सेम वही चीज़, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनके पास भी 2 कैरेक्टर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सेम इनके पास भी वही कैरेक्टर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सेम एज इट, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये दोस्तों अब यहीं से हम युग्मक बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए अब ध्यान देखिए से देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों जो आपका ये है,
कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं दोस्तों, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस यानी 3 कैरेक्टर 3 लक्षण एक साथ होने चाहिए। तो हम ये 3 लक्षण लेते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ हम युग्मक बना रहे हैं दोस्तों, 8 युग्मक बनने चाहिए दोस्तों दोनों साइड से। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये बनाने। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक युग्मक बन गया दोस्तों हमारा। नेक्स्ट कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 बन गया हमारे पास। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई पहला, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, 3 बन गया दोस्तों। अगला कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये दोस्तों 4 गैमेट हमारे पास बन के तैयार हो गए। कितने दोस्तों? 4 गैमेट ये बन गए। अब 4 हमारे सेम यहीं पे बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक गैमेट, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 2 गैमेट, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 3 गैमेट, एक ये हमारा बन गया स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हमारे दोस्तों कितने गैमेट बन गए टोटल हमारे 4 गैमेट यहाँ बन गए, यानी 4 गैमेट ये हो गए, 4 गैमेट ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम जो टेबल होगा हमारा, हम उस टेबल में इस तरह यहाँ पे 8 गैमेट हम यहाँ लिखेंगे, 8 गैमेट यहाँ लिखेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो आपको फिनोटाइप लक्षण होगा वो 8 प्रकार का होता है। ये 8 प्रकार के आपके फिनोटाइप लक्षण आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसमें सारणी बनाएंगे, 64 टेबल्स बनाएंगे, 64 टेबल्स। उन 64 टेबल्स के बीच में हम इनका क्रॉस करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब दोस्तों यहाँ हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ब्रैकेट खींचे दोस्तों। ये हम ब्रैकेट को ड्रॉ कर दे रहे हैं। 2 3 4 5 6 यहाँ हम टोटल कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों? 64 लाइन ड्रॉ करेंगे, 64। और जो ये 8 हमें गैमेट मिले हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे ये हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी है। पहले यहाँ हम ये डिसाइड कर ले कि मेल पार्ट कौन सा, फीमेल पार्ट कौन सा। ये हमारा मेल पार्ट हो गया दोस्तों, ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम सेम एज इट लिखेंगे। कैपिटल टी पहले हम इसे लिख रहे हैं दोस्तों, इस पोर्सन को। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सेकेंड कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। थर्ड कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फोर्थ कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। 4 हो गया दोस्तों। अब 4 हम यहाँ से ले लेंगे। स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये दोस्तों हमारा हो गया। अब यही एज इट हम इस ब्रैकेट में भी भर देंगे दोस्तों, एज इट हम इस ब्रैकेट में भर देंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब दोस्तों इसी का यहाँ पे हमारे पास थोड़ा जगह कम है, इसको हम एज इट यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आपको एक ब्रैकेट भर के दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पे 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास जगह कम थी और जो 2 है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वो आप समझिएगा। इधर देखिए दोस्तों, हम आपको एक पूरा भर के बता दे रहे हैं किस तरह भरना है दोस्तों, ताकि आप, क्योंकि इसे भरना तो आपको भी अच्छे से आता हो, क्योंकि आपने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में सीख लिया होगा, इसलिए हम सिर्फ आपको एक भरना सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, केवल प्रभावी लक्षण आप आगे रखेंगे, बाकी अप्रभावी उसके बाद। कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये दोस्तों कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये हमने भर दिया। अब इसका इसके साथ कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, प्रभावी हम आगे रखेंगे, अप्रभावी पीछे। कैपिटल टी, कैपिटल टी,
स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ब्रैकेट को आप थोड़ा स्पेस दीजिएगा, जैसे ये हमारा स्पेस है, थोड़ा और ज़्यादा होगा तो और बेस्ट है, क्योंकि बीच में फिर जगह थोड़ा कम पड़ जाती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा गलत लगने लगता है। तो आप थोड़ा ब्रैकेट चौड़ा रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका बन गया। इसी बेस पे आपको सारे के सारे फिल कर लेने हैं। अगर मैं सारे फिल करने बैठ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके वीडियो वॉचिंग टाइम भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपको कम से कम दिखा रहा हूँ। इस तरह आप भर लेंगे, फिर इनका आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अब मैं वो आपको सिखाता हूँ, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालना। पर इस एट को, जो ये गैमीट निकले हैं दोस्तों, इसे निकालना आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको ये यहाँ पे आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने आपको बताया गैमीट निकालना, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, बस आप इसके गैमीट को निकाल लीजिए। उसके बाद आप स्वयं इतने एलिजिबल हैं कि आप इस 64 ब्रैकेट्स को भर लेंगे। इन्हीं 64 ब्रैकेट्स की बेस पर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। और फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसका फॉर्मूला बनेगा। आप 64 ब्रैकेट भर के आप उसमें जीनोटाइप फिनोटाइप मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है फ्रेंड्स। इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों को आपको याद कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में अगर जीनोटाइप फिनोटाइप चार्ट के माध्यम से निकालने बैठ जाएंगे तो आपका आधा घंटे ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैंने अपने एक वीडियो भी बना चुका है इस पर कि आपको तुरंत वो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड चाहे जो हो, सबका आप जीनोटाइप फिनोटाइप करेंटली एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोनो हाइब्रिड का वो पता होना चाहिए। जैसे मुझे फिनोटाइप याद है, तो 27 जैम 9 जैम 9 जैम 9 जैम 3 जैम 3 जैम 3 जैम 1, यह इसका है फिनोटाइप। किसका है दोस्तों? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का। कैसे हमने निकाला? इसके बेस पे, इसकी पावर n, तो ट्राई हाइब्रिड है 3 कर दिया हमने। तो इसका वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें आप टाइम वेस्ट हो रहा है, बस मैं आपको जीनोटाइप के बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जीनोटाइप आप उसमें समझे हो चाहे ना समझे हो, पर मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जीनोटाइप आपको निकालना है। ये चीज़ आप जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आप उसमें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप जीनोटाइप लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, एग्जाम कॉपी में या किसी आपकी फेयर नोट्स बुक में, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट आप जीनोटाइप लिखेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1 जैम 1 का पावर n, 1 जैम 2 जैम 1 की पावर 3 यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसको 3 बार लिख लीजिए, 1 जैम 2 जैम 1 मल्टीप्लाई 1 जैम 2 जैम 1 मल्टीप्लाई 1 जैम 2 जैम 1, ये हो गया आपका। बस इसका गुणा इसके साथ आप करिए, इनका गुणा इसके साथ, फिर जो इनके साथ आएगा उसका गुणा आप इसके साथ कर दीजिएगा। 1 जैम 1 का गुणा 2 के साथ 2 आएगा, 1 का गुणा फिर 1 के साथ 1 आया, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 1 के साथ 1 1 2 1, सेम एज इट, ये आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ आप कर दीजिए, इसका पूरा ये पूरे का गुणा आप इन तीनों के साथ कर दीजिए, 1 2 और 1 के साथ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो 1 आया, इसका गुणा फिर हमने 2 के साथ किया तो 2 आया, फिर इसका गुणा हमने 1 के साथ किया फिर 1 आया, 2 का गुणा इसके साथ किया तो कितना है दोस्तों? 2 का गुणा इसके साथ किया 2 4 2, ये आ गया। फिर 1 के साथ हम करेंगे 1 2 1, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हम इस 2 के साथ करेंगे 2 4 2, ये आ गया हमारा दोस्तों। इस 4 के साथ 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये हो गया हमारा। 2 के साथ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये भी खत्म हो गया। अब इसकी बारी हमारी 1 जैम 2 जैम 1 2 जैम 4 जैम 2, सेम एज इट, जैम लगाया 1 जैम 2 जैम 1, ये हमारा हो गया फिनोटाइप का रेशियो। बस ये रेशियो आप लिखेंगे, ये रेशियो आपको बहुत ही मुश्किल से, मुझे 1 से 2 मिनट लगा होगा इसको निकालने में, क्योंकि मैं आपको बता रहा था। बस इसको निकालने में मुझे मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा।
तो ये बस आप 30 सेकंड में निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप पाई चार्ट के माध्यम से लिखने बैठ जाएंगे तो आप फिर लिखते ही रह जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ फिनोटाइप से मतलब है। आप क्या फिनोटाइप में लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को। अगर 2 नंबर में आएगा तो आप ये शॉर्ट ट्रिक से आप तुरंत जीनोटाइप फिनोटाइप लिख सकते हैं, क्योंकि फिनोटाइप आपको याद ही हो जाएगा। ना याद हो तो ये आपके पास फॉर्मूला है, और जीनोटाइप के लिए ये हो गया आपका पास रेशियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।